नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। मैं रिचा और आज का जो हमारा वीडियो है वो है BECC 102 यानी कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। और इसमें हम 2021 के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर के आपके क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये प्रूव करना दिखाना है कि प्रॉफिट कब मैक्सिमाइज होता है। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू MC, MC यानी कि मार्जिनल कॉस्ट अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ED क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें पता है कि प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, यानी कि टोटल रेवेन्यू कितना हुआ और टोटल खर्चा कितना हुआ था उस पर। जब इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, है ना, प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद देखिए टोटल रेवेन्यू का जो फॉर्मूला है वो क्या है, टोटल रेवेन्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो जब हम प्राइस इनटू क्वांटिटी कर देते हैं तो हमारा आ जाता है टोटल रेवेन्यू। यानी कि जब हम प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया है तो हमारा आ जाता है टोटल रेवेन्यू। अब जो टोटल कॉस्ट है वो डिपेंड करता है कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ फर्म, है ना। अब इसको मैक्सिमाइज करने के लिए प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे प्रॉफिट फंक्शन को। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे प्रॉफिट फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी Q, है ना। Q क्या है, यहाँ पे क्वांटिटी है, तो डिफरेंशिएशन का यहाँ पे रूल लगेगा। तो हमने क्या किया, प्रॉफिट को भी डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। तो डेल्टा पाई अपॉन में डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा TR यानी कि टोटल रेवेन्यू अपॉन में डेल्टा Q क्वांटिटी माइनस डेल्टा TC यानी कि टोटल कॉस्ट अपॉन में डेल्टा Q इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट किया हमने। पहले हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे टोटल रेवेन्यू को विद रिस्पेक्ट टू Q और फिर जिससे हमें मार्जिनल रेवेन्यू हमारा मिल जाएगा। तो इसकी जो डेरिवेशन है देखिए, तो डेरिवेशन क्या कहती है, डेल्टा पाई अपॉन में डेल्टा Q क्या हो जाता है, प्रॉफिट अपॉन में क्वांटिटी क्या हो जाएगी, मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगी, है ना। तो डेल्टा टोटल रेवेन्यू अपॉन में Q किसके बराबर है, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू अपॉन में Q। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, टोटल रेवेन्यू P इंटू Q के, जो कि हमने वहां पे ऊपर देखा अभी। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू Q। तो जब इस प्रोडक्ट रूल को हम यूज करेंगे जब इस प्रोडक्ट रूल को हम यूज करेंगे डिफरेंशिएशन के, तो हमारा क्या निकलेगा, मार्जिनल रेवेन्यू। तो यहाँ पे P प्लस Q को हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, P को हमने कर लिया है तो Q को हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो P प्लस Q डेल्टा P यानी कि विद रिस्पेक्ट टू Q, है ना, डेल्टा P अपॉन में डेल्टा Q। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए MR क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू है, ये किसके इक्वल माना जाएगा, MC के। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ होता है, जब MR और MC दोनों बराबर हो, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। MC है यहाँ पे आपका मार्जिनल कॉस्ट, है ना, तो वहां पे प्रॉफिट सबसे ज्यादा होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे सबसे ज्यादा होता है, आपको भी पता है। देखिए, तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पे हमने किया है, यानी कि जब MR और MC एक दूसरे के बराबर है तो हम इसको MC के बराबर लिख सकते हैं। इसी सेम चीज को हम MC के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल टू MR है तो यही इक्वल टू MC हो जाएगा, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी। फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P, है ना, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस इनटू में P अपॉन में Q, प्राइस अपॉन में क्वांटिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। और आपको पता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, क्योंकि चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस जो है ये क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इस पूरे पॉइंट को। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया कि ये जो डेल्टा P अपॉन में डेल्टा Q इस तरफ आ गया, ये इस तरफ आ गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। तो क्या हो गया, ये नेगेटिव हो जाएगा इस तरफ आके और ये इस तरफ चला गया। तो डेल्टा P अपॉन में डेल्टा Q इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस का P बाई Q। ठीक है, तो यही P और Q यहाँ पर है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ED P बाई Q इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन में डेल्टा Q। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हम फर्स्ट इक्वेशन जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में, है ना।
सॉरी सेकेंड इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में, ऊपर जो हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी है उसमें। तो यहाँ पे क्या है, देखिए डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा क्यू, वो जो फर्स्ट इक्वेशन में था हमारा, ये देखिए डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा क्यू, इसकी जगह हम ये चीज रख सकते हैं ना, ये जो इक्वेशन है सेकेंड ये रख सकते हैं। तो P प्लस क्यू, डेल्टा P अपॉन में डेल्टा क्यू की जगह हमने ये इक्वेशन डाल दी, ये जो वैल्यू है इसकी माइनस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अपॉन में क्यू इंटू पी, ठीक है। और ये पूरा क्या था, एमसी के इक्वल था, तो एमसी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो क्या बना, ये क्यू से क्यू कट गया, ठीक है, मल्टीप्लाई में है तो ये कट गया, क्या बना, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। तो प्राइस माइनस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनटू, ठीक है, पी माइनस ईडी इंटू पी, ठीक है, इज इक्वल टू एमसी। तो इसी को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन बन के आएगी। अब पी का हम क्या करेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पी को कॉमन ले लिया, पी को कॉमन ले लिया तो क्या बने, ये पी कॉमन आ गया, तो इस पी की जगह क्या हो गया, वन आ गया, क्योंकि हमने पी को कॉमन ले लिया है, और ये वाला पी भी कॉमन आ गया है, तो पी ब्रैकेट के बाहर और वन माइनस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू एमसी। अब क्या करेंगे, प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा डिवाइड में, है ना। तो एमसी अपॉन में वन माइनस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, नेगेटिव है नॉर्मल गुड्स के लिए। तो हम क्या करेंगे, एमसी को कॉमन रख के, एमसी को अलग रख के पूरे इक्वेशन को, यहाँ पे क्या होगा, अगर एमसी को हमने अलग किया तो वन अपॉन में वन माइनस ईडी इंटू में एमसी, ठीक है। अब ये वन जो है ना, इन सबको हम क्या करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईडी, ईडी प्लस वन, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से अगर हमने डिवाइड किया ऊपर नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा एमसी प्लस वन बाई ईडी, ठीक है। तो ये आपको प्रूव करना था और आंसर ये आ गया है। तो ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन जो था हमारा वो ये है कि अ फर्म हैज अ डिमांड एंड टोटल कॉस्ट फंक्शन गिवन बाय रिस्पेक्टिव इक्वेशन। पी यानी कि प्राइस 300 माइनस क्यू, और टोटल कॉस्ट क्या है 800 प्लस 2Q। तो प्राइस, क्वांटिटी और ईडी एट विच प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। अब टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस की वैल्यू डाल दी इंटू क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी हमारे पास है नहीं, तो आंसर ये आ जाएगा 300 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। अब प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट बराबर टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो अब सेम जो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट है हमारे पास, उसको उस वैल्यू पे रख देंगे, ठीक है। रखने के बाद क्या हुआ कि भाई इसको हमने सॉल्व किया, 300 क्यू माइनस का क्यू माइनस 800, अब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2Q। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे और अरेंज करेंगे तो हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर 298Q माइनस 800। अब जब हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो हम क्या करेंगे, इसको ड्राइव करेंगे। तो आपको पता है जो स्क्वायर होता है वो आगे आ जाता है, तो माइनस का 2Q 298, ठीक है। और ये कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ पे ये कुछ नहीं होगा फिर, और 298Q था तो यहाँ पे 298 कांस्टेंट टर्म बन जाएगा, इज इक्वल टू में 0। अब Q की वैल्यू आ गई ना, ये इस तरफ गया, ये इस तरफ गया, तो क्या रहेगा, ये माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। और ये माइनस का 2 भी था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 149। तो Q की वैल्यू हमारी आ गई 149, ठीक है। इसी को हम प्राइस पे पुट कर देंगे, तो हमारी जो P की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 151। अब हम कैलकुलेट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या होगी, ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या हो जाती है, ईडी की वैल्यू हो जाएगी माइनस Q1, ठीक है।
तो अब ईडी निकालेंगे और पी बाई क्यू हमारे पास है, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, जब हम डिवाइड करेंगे 149 से 151 को, तो क्या आएगी वैल्यू 0.01। जब 0.01 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -0.01। ठीक है, तो प्रॉफिट जो मैक्सिमाइज हो रहा है उस प्राइस पे, तो प्राइस क्या है 151 है, क्वांटिटी क्या है 149 है, और ईडी क्या निकल गया हमारा -1.01। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारा आ जाता है जिसमें हम डिमांड और सप्लाई फंक्शन देखते हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन जो होता है गुड का टाइम टी के लिए, ये है वैल्यू। ठीक है, अब पार्ट ए में क्या रहा है, स्टेट द इक्विलिब्रियम कंडीशन हैंस रिड्यूस अ डिफरेंस इक्वेशन इन पी, solve the differential equation to find the equilibrium price and quantity. Okay, तो at equilibrium QD equals to QS, यानी कि quantity demanded is equal to quantity supplied। डिमांड फंक्शन क्या है, QD is equal to, क्वेश्चन में हमें दे रखा है, सप्लाई फंक्शन है हमारे पास ये है। अब क्या करेंगे, हमने पहले भी कई क्वेश्चंस में प्रैक्टिकली किया है, QD is equal to QS, एक दूसरे को इक्वल रख लिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे देखिए जो वैल्यू होगी ना, जैसे 125 इज इक्वल टू 125 माइनस 2PT माइनस 50 प्लस 1.5 PT माइनस 1। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, जो नंबर है उनको एक साथ ले लिया। ठीक है, और जो वेरिएबल्स है उनको एक साथ ले लिया। ठीक है, तो नंबर को जब हमने एक साथ लिया तो 125 में 50 और ऐड कर देंगे तो 175, और ये 2PT इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 2PT 2PT बन जाएगा, प्लस में 1.5 PT माइनस 1। तो डिफरेंशिएट करेंगे हम इस इक्वेशन को, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2PT इज इक्वल टू 175 माइनस 1.5 PT। अब उसके बाद ये 2 जो है 175 के डिवाइड में आ जाएगा, और 1.5 को हम 1.5 के भी डिवाइड में 2 आ जाएगा। देखिए 175 अपॉन में 2 माइनस 1.5 अपॉन में 2, अब ये पॉइंट हटेगा तो 20 आ गया। उसके बाद क्या होगा, 5 के टेबल से काट सकते हैं, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो ये 3/4 जो है ना वो यहीं से आया है। ठीक है, तो ये आ गई पीटी की वैल्यू। ठीक है, प्रॉफिट एट द टाइम पीरियड। अब यहाँ पे देखिए पीटी इज इक्वल टू पीटी माइनस 1 और पीटी स्टार। तो पीटी स्टार जो है ये वो क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस है, सब्स्टिट्यूटिंग दिस इनटू डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो पीटी स्टार की वैल्यू क्या थी, अब सेम जो वैल्यू थी ना वही हम यहाँ पे ले लेंगे और पीटी स्टार मान ले लेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो क्या करेंगे, पी स्टार को हम एक साथ रख लेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम अलग कर देंगे। ठीक है, नंबर को। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब हमने सॉल्व किया तो क्या हो गया, प्लस 3/4 पी स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, पी स्टार इसलिए लिया है क्योंकि हमने इन दोनों को इक्वल किया है, तब जाके हम इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 पी स्टार प्लस 3 पी स्टार अपॉन में 4, तो 4 और 3 कितने होंगे, 7/4 पी स्टार। तो ये 7/4 जो है ना ये यहीं से आया है सॉल्व करके। ठीक है, इज इक्वल टू में 175। अब जब हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड टू एलिमिनेट द फ्रैक्शन। अब 4 जब मल्टीप्लाई करेंगे हम बोथ साइड, इधर भी 4 हमने मल्टीप्लाई किया, इधर भी 4 हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये 4 तो कट गया यहाँ से और ये कट गया तो 2, तो 175 टू जा क्या होगा 350, और यहाँ पे 7 पी स्टार आ गया। तो पी स्टार की वैल्यू जब 7 से हम काटेंगे 35 को तो कितनी आएगी, 50 आएगी। तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो होगा वो कितना हो जाएगा, 50। अब बात आती है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की। तो जब हम इक्विलिब्रियम फाइंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, सब्स्टिट्यूट पी स्टार इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो QD इज इक्वल टू, ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे 50 की, पी स्टार की, तो क्या आ जाएगा 125 माइनस 100, 52 जा 100, तो वैल्यू कितनी बचेगी 25। तो Q यानी कि क्वांटिटी जो है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो कितनी आई आपकी 25 आई। तो यहाँ पे हमने आज 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। वीडियोस में थोड़ी सी डिले हो रही है, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, थोड़ा सा टाइम का इशू आ रहा है इसी वजह से, बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके आपके एग्जाम से पहले पहले जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हो सके
हम सॉल्व करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।